टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में देख लेने चाहिए, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट हो सकता है टर्म लाइफ पॉलिसी में भी। क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे टर्म लाइफ पॉलिसीज है जो यहाँ पर बोलते हैं आपको इतना मिल जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर बाद में जब क्लेम करने जाते हैं तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। आपको यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको देख लेना है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरे तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए। ये बेसिकली आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, आपकी जो भी ईयरली इनकम है। फॉर एग्जांपल आपकी ईयरली इनकम है 5 लाख रुपए, 5 लाख का यहाँ पर 20 टाइम्स, 5 लाख को जैसे आप यहाँ पर 20 टाइम्स करोगे तो बेसिकली यहाँ पर आ जाता है 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ का आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, यह आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस किन किन को मिल सकता है? जो यहाँ पर ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ईयरली, तो यहाँ पर वो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पास ITR नहीं है तो आपको यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर एक और गोल्डन पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब यहाँ पर ये बेनिफिट्स आपको देख लेने हैं, आप जितनी जल्दी अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो उतनी ही जल्दी आपको प्रीमियम कम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। अगर आप यहाँ पर 20 साल के हैं तो आपको यहाँ पर ईयरली प्रीमियम आएगा 5,000 रुपए के आसपास, और अगर आप यहाँ पर 30 साल के हैं तो 7,000 रुपए आसपास। आप अगर यहाँ पर 40 साल के हैं तो आपका प्रीमियम यहाँ पर हो जाएगा 11,000 के आसपास। जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाएगी, 50 साल हो जाओगे तो 20,000 का हो जाएगा, 60 साल की एज हो जाएगी तो आपका यहाँ पर 42,000 का प्रीमियम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जितनी जल्दी आप यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब करवा लेते हो ना, तो उतनी जल्दी आपको बेनिफिट हो सकता है, आपका प्रीमियम भी कम जाएगा। आपने देखा 20 साल में अगर आप 20 या 30 साल का भी मान लेते हो, क्योंकि 20 साल में किसी को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती, 30 साल तक भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हो तो 7,000 रुपये का प्रीमियम। और अगर आप यहाँ पर 50 साल में ले रहे हो तो 25 और 42 का जा रहा है 60 साल में। तो आप देख सकते हो कितना मेजर डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट तो याद रखना है कि अर्ली यहाँ पर करवा लेना है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। और आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी चाहिए तो आप यहाँ पर जब भी ITR फाइल करते हो तो आपको ATC में डिडक्शन ले सकते हो 1.5 लाख तक का। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर उसमें ITR फाइल करते हो तो आपने अपने CA से बोल सकते हो आपको जब ये 1 करोड़ रुपए आते हैं, आप बेसिकली टर्म लाइफ इंश्योरेंस से आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को आते हैं ना, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको 1 करोड़ रुपए आए तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें यहाँ पर 10(10)(D) उसके यहाँ पर बिहाफ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टैक्स एग्जेम्प्टेड रहती है पूरी राशि। और दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय एजेंट से पूछ लेने चाहिए या फिर पॉलिसी में पढ़ लेने चाहिए। एक्सीडेंटल बेनिफिट यहाँ पर 2x हो तो अच्छा है। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस, आपको कोई कैंसर वेंसर बहुत सी बीमारियां हैं जो उसमें कवर नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर वो देखना है कि कौन सी बीमारी कवर नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो कि जिनमें सभी बीमारियां कवर हों, कि इस बीमारी की वजह से आपकी डेथ हो चुकी है या इस बीमारी की वजह से ये हो गया, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो, मतलब आप तो शरीर तो चला गया लेकिन बहुत सी बीमारियां वो कवर नहीं करते हैं। तो आपको वो पूछ लेना है कि कौन सी बीमारी कवर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी कवर। बेसिकली इसमें क्या है कि आपका कोई फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट के माध्यम से आपका कोई इंजरी होगी हाथ में, आप हाथों से काम नहीं कर सकते, आपके पैर में कुछ होगी, आप ऑफिस नहीं जा, मतलब कुछ भी आपका यहाँ पर है ना फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, आपके हाथ बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो तो भगवान करे, वैसे कि आपके हाथ में दोनों हाथ है वो चले गए, ठीक है, एक्सीडेंट के माध्यम से, तो आप कम करने लायक तो नहीं रहे, आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था, तो उसमें ये देखना है कि आपके शरीर में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर वो प्रीमियम तो बंद हो जाए, प्रीमियम बंद होने के बाद जो रिटर्न डेथ पे मिलने वाला था ना वो यहाँ पर अर्ली मिल जाए, ताकि आपकी फैमिली को भी सपोर्ट मिल सके। क्योंकि यहाँ पर डेथ के बाद भी सपोर्ट मिलता, तो यहाँ पर जब आपके हाथ ही नहीं, आप सक्षम ही नहीं हो पाओगे किसी कार्य को करने में, तो बेसिकली उनको भी यहाँ पर बेनिफिट हो सके। तो ऐसे यहाँ पर कुछ एडवांस देख लेने हैं। और दोस्तों आपका ये भी सवाल होगा कि इसमें सुसाइड कवर है या नहीं है। जिसने टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, अगर वो यहाँ पर 1 साल में जैसे आज की लिया है, तो वो अगर आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर लेता है तो वो कवर नहीं है। वो आज की पॉलिसी से लेके नेक्स्ट ईयर इस डेट के बाद से अगर वो सुसाइड कर लेता है किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो कर लेता है तो उसको यहाँ पर सुसाइड कवर होगा, वो 1 साल बाद होगा। बहुत सी पॉलिसी में ये चेंजेस अब मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, तो आपको पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन देख लेनी है, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ें होती है जो आपको देखनी चाहिए किसी भी पॉलिसी को लेते समय। और दोस्तों ये तो हो गई पॉलिसी लेने तक की बात। अब यहाँ पर क्लेम की बात आती है, तो बहुत सी यहाँ पर पॉलिसी जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर बोलती थी कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 17 यहाँ पर लफड़े बता देते हैं कि आपको ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेडेक नहीं लेने वाली पॉलिसी लेनी है।
आपको उनमें देखना है कि मतलब डेथ के बाद भी क्या क्या यहाँ पर क्लेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की तो आवश्यकता नहीं है कि इनसे वो करवाओ, इनसे वो करवाओ, उनसे वो करवाओ। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट से हो जाए काम, और यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स लग जाए, आपके लग जाए, जिसके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। तो ज़्यादा इससे ज़्यादा हेडेक वाले काम ना हो तो आप ऐसी ही पॉलिसी लीजिए। अगर आप यहाँ पर चाहोगे कौन से लीडर है तो आपको पता ही है, यहाँ पर LIC है, SBI है, HDFC है, इनमें से आप किसी में भी जा सकते हो। बेसिकली LIC अच्छा है, SBI भी अच्छा है, HDFC भी अच्छा है, किसी में भी आपकी जिसमें रिकमेंडेशन मतलब आपको मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जिसमें लगता है ना उसमें आप यहाँ पर पॉलिसी देख सकते हो किसमें ज़्यादा बेनिफिट है, जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आप यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ये पॉइंट्स देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।